अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट अल्काइंस। तो अल्काइंस का हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड जो है ये मौजूद होते हैं। इसका हमारे पास जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो ये है इनका हमारे पास जनरल फार्मूला। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ली अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कान के अल्कान का हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर आता है इन रिलेटिव स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। इसका जो पहला मेंबर है वो हमारे पास है, उनमें हमारे पास आता है, उसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। इसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, इसका जो कॉमन नाम है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ एंड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इनके लास्ट में हम YnE लगा देते हैं, तो ये है हमारे पास एथाइलिन। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एथाइलिन में हमारे पास क्या होता है, इथाइलिन में कि हमारे पास इसमें 2 कार्बन होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। इन केस ऑफ एसिटाइलिन में हमारे क्या पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है वो मेरी लास्ट वीडियो में मौजूद है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली ऑर्बिटॉल की हमारे पास मिक्सिंग होती है। अब देखिए, ये भी मेरे पास कार्बन है एंड ये भी हमारे पास कार्बन है। इन दोनों कार्बन के बीच में इन केस ऑफ एसिटाइलिन हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका sp हाइब्रिडाइजेशन इस वाले कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होगा और आप लोगों के पास जो बनेगा वो है हमारे पास आप लोगों का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटॉल। ये मेरे पास अभी बॉन्ड बना है, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। इसके अलावा हर एक कार्बन के बीच में मेरे पास 2 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। पाई बॉन्ड का हमारे पास क्या होता है कि इसके हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं अप एंड डाउन। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है जिसमें हमारे पास 1 एक खाली जो है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इनमें होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में या इसके साथ जो है हमारे पास नया बॉन्ड बनता है, या ये क्या करते हैं कि ये वाला कार्बन जो है हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, तब हमारे पास ये जो बॉन्ड बनाएंगे दैट इज sp and s ऑर्बिटल। अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बता दे तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी एंड रिजल्टेंट में यहाँ पे इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी एंड हमारे पास जो आप लोगों का बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। इसमें जो एक बॉन्ड है वो आप लोगों का है सिग्मा एंड 2 बॉन्ड है आप लोगों के पाई बाइन एंड टोटल हमारे पास बॉन्डिंग होती है इसमें। टोटल बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास वो हमारे पास होते हैं आप लोगों के 3 बॉन्ड्स। तो ये था थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन। तो हमारे पास जो ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं वो हमारे पास होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। इनके कार्बन कार्बन के बीच में जो एंगल हमारे पास होता है दैट इज़ 180 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम बोलते हैं। और इसमें जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड का वो हमारे पास आता है 119 पिकोमीटर। सॉरी, ये हमारे पास है पिकोमीटर रेंज में। सो ये सारा थोड़ा सा था अबाउट द स्ट्रक्चर। ये हमारे पास बात थी आप लोगों की स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें रिलेटिव स्टेबिलिटी की तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि इथेन जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है वो हमारे पास स्टेबल है, तो अल्काइन भी हमारे पास जो है स्टेबिलिटी जो है ये शो करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास 2 चीज़ों पे जो है आप लोगों की डिपेंड करती है। एक हमारे पास है नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कि आप लोगों का जो ट्रिपल बॉन्ड है उस वो कौन कौन सी पोजीशन पे है और कितने नंबर में है। सबसे पहले तो आप लोगों का ये फैक्टर आता है। उसका जो हमारे पास दूसरा है द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिलेटिव टू ट्रिपल बॉन्ड। मैं ट्रिपल ऐसे लिख देती हूँ, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स पे जो है ये डिपेंड करती है। थ्रू एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास ये कैसे आती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे पास जितनी भी रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अल्केन का ये हमारे पास डिपेंड करता है। हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द हाइड्रोजनेशन, या हम इसको कंबशंस भी इसको कह सकते हैं। अगर हमारे पास अभी जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है
अच्छा, हमारे पास जितने भी नॉन टर्मिनल है, एक हमारे पास होता है टर्मिनल अल्काइंस एंड सेकंड है हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फ़र्क है कि नॉन टर्मिनल अल्काइन में हमारे पास जो आप लोगों के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो आप लोगों के लास्ट कार्बन पे मौजूद नहीं होता, बल्कि मिड में प्रेज़ेंट होते हैं। टर्मिनल अल्काइन में हमारे पास जो आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो आपके लास्ट के कार्बन में मौजूद होते हैं, तो हम उसको कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। दोनों में से कौन-सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो हमारे पास जो आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन है, दैट इज़ मोर relatively more stable as compared to a terminal alkyne। थ्रू एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, इस वाले कंपाउंड को देखिए, ये हमारे पास है ब्यूट, क्योंकि इसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ कार्बन है दैट इज़ 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये है मेरे पास 4, तो 4 को हम कहते हैं ब्यूट। यहाँ पे आप लोगों का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये हमारे पास काम करता है एज अ फंक्शनल ग्रुप को, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हम लिखते हैं YNE। तो हमारे पास क्या है कि ये ब्यूट 1 इन है, आप लोग उसको 1 ब्यूटीन भी कह सकते हो। सही है, दोनों नाम सही है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। हमने क्या करना है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आसानी के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारे पास जो है यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, तो वो जाके यहाँ पे जो आप लोगों का बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला। तो हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो हमारे पास है आप लोगों का CH डबल बॉन्ड C, ये हमारे पास है कार्बन, और यहाँ पे है मेरे पास आप लोगों का CH2 एंड CH3। तो ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ जाके पॉजिटिव पार्ट जो पॉजिटिव है, ये जाके वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। सही है, तो यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ 1 है, यहाँ कोई भी नहीं है, तो दूसरा हाइड्रोजन हम यहाँ अटैच कर देते हैं। सही है, मैं इसको 2 की बजाय यहाँ लिख देती हूँ हाइड्रोजन, और जो ये सेकेंड हाइड्रोजन है, ये जाके इस वाले हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक, अभी ये मेरे पास बनते हैं आप लोगों का ब्यूटीन, लेकिन हमें ब्यूटीन भी नहीं चाहिए, हमने दोबारा इसमें क्या करना है कि दूसरा हाइड्रोजन की एडिशन करनी है, एंड रिजल्टेंट में जो आप लोगों का कंपाउंड बनना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दोबारा सिमिलर जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाए, दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो आप लोगों का बनता है CH4 CH, दूसरा हाइड्रोजन वहाँ पे है, तो हम कहते हैं CH2 एंड CH3। तो हमारे पास यहाँ पे आप लोगों का बनता है आप लोगों का ब्यूटेन। आप लोगों के ट्रिपल बॉन्ड से आप लोगों का कन्वर्ट हो गया है आप लोगों के सिंगल बॉन्ड में, लेकिन ये सारा प्रोसीजर क्रिएट होता है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों के जो है अल्कीन बनते हैं, एंड फाइनल स्टेज में आप लोगों के ब्यूटेन बनते हैं। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इस केस में जो रिलीज होती है, वो हमारे पास होती है 292 किलो जूल पर मोल। सही है, अब हम बात करते हैं, ये था हमारे पास आप लोगों का टर्मिनल अल्काइंस। अभी हम बात करते हैं नॉन टर्मिनल्स अल्काइन की। तो नॉन टर्मिनल अल्काइन का हमारे पास है आप लोगों का C डबल बॉन्ड C एंड CH3। ये देखें, ये मेरे पास वही ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, तो हम लिख देते हैं ब्यूट 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आप लोगों के जो है 2 पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो 2 लिखेंगे एंड YNE लगा देंगे साथ में। अब हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन जाके क्या कर लेगा, ये वाला बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा। सही है, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एंड सेकंड हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ इसकी अटैचमेंट होगी। तो हमारे पास जो आप लोगों का बनता है दैट इज CH3 CH, हमारे पास ये CH2 बनता है। अब हमने क्या करना है कि इस नेक्स्ट वाली बॉन्डिंग को भी हमने तोड़ना है, तो इसमें हमने क्या करना है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी होगी। हाइड्रोजन का बॉन्ड हमारे पास दोबारा ब्रेक होगा, एंड इसमें जो आपका पाइप बॉन्ड है, ये हमारे पास रिलेटिवली वीक होता है, तो ये भी हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। जब हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, तो मेरे पास हाइड्रोजन जो है दोनों में सिमिलर है, तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा, तो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, एंड सेकेंड हाइड्रोजन की अटैचमेंट इस वाले कार्बन पे होगी। तो रिजल्टेंट में हमारे पास क्या बनता है, CH3
CH2, CH2 एंड CH2। तो इसमें भी हमारे पास आप लोगों के ब्यूटेन बनते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास उसकी फॉर्मेशन होती है। और जहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, वो हमारे पास होती है 275 किलो जाउल पर मोल। अब आप लोग देख ले कि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 292 किलो जॉल पर मोल, और यहाँ पे है 275। तो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे एनर्जी हमारे पास जो है वो लोअर है। ये वाली एनर्जी हमारे पास जो है ये हमारे पास कम है। तो जिन कंपाउंड की एनर्जी हमारे पास कम होती है दैट आर मोर स्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी हमारे पास जो है वो ज़्यादा होती है। तो हमारे बात वो प्रूफ हो गई कि हमारे पास जो आप लोगों के नॉन टर्मिनल अल्काइल है दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आपका जो है टर्मिनल अल्काइल। थैंक यू।